हेलो। हेलो। हाँ जी, मानसिंह की बात हो रही है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, साहब भगत जी, मानसिंह साहब। सर साहब, और कैसे हैं आप भगत जी? मैं तो बढ़िया, बहुत अच्छे हूँ, ठीक हूँ, मालिक की दया है। चलो बहुत बढ़िया है। आपने जो जमीन दान दी थी उसमें आश्रम बन गया क्या भगत जी? नहीं, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे, करना चाहते क्या? नहीं, उसमें नहीं बनवाना चाह रहे हैं भैया। तो मान सिंह जी, आप तो पटवारी रहे, आपने तो बहुत बड़ी गलती की जो आपने इनको ये विक्रय दान वसीयत कर दिया कि बेच सकते हैं। हाँ हाँ। आप तो पटवारी होकर के आपने इसको दे दिया ये रंधावा खत्री को, और इसका जो देशराज है उसको जमीन आपने दे दिया। दान करता को संपत्ति को विक्रय दान वसीयत व हर तरह से शासन करने में सक्षम रहेगा। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। आप तो पढ़े लिखे समझदार थे। मैं समझ नहीं सका ना भैया उनको। ये भगत जी अंतरराष्ट्रीय गुंडे हैं, और आपने इनका पढ़ा, इनको देखो, ये इन्होंने ट्रस्ट में जो है ना, तो इन्होंने ट्रस्ट के 9वें नंबर पे उसमें चौथे का पॉइंट पे लिख रखा है कि ये रंधावा खत्री ये सत्संग सुनाएगा, यही सब कुछ करेगा, कॉन्फ्रेंस करेगा, ज्ञान चर्चा करेगा, और ये मीटिंग की अर्थ यही बताएगा, है ना। हमारा काम ये करेगा भगत जी। ये रंधावा खत्री निरंतर धर्मा ट्रस्ट है ना। हाँ हाँ हाँ। और ये भगत जी 17 मई 2023 को 17 मई 2018 को उन्होंने ट्रस्ट बनाया था संत रामपाल जी महाराज को सजा कराने के 6 महीने पहले भगत जी, है ना। जी। हाँ हाँ। बड़ा दुख की बात है भगत जी की आप सब लोग शिक्षित होकर के भगत जी आप लोग साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हालांकि गलती आपकी नहीं है, आप तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से ब्लाइंड थे, है। लेकिन ये कितने नीच लोग हैं। इसीलिए तो मानसिंह दास जी आप छत्तीसगढ़ से हैं, ग्राम पौंडरी वार्ड नंबर 20 जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आपकी छाया प्रति पड़ी जिसमें आपने खुद इसमें लिखा कि दान की गई भूमि पर नाम दान खिलवाने के बाबत बंदी छोड़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के श्री चरणों पर गंगों को स्वीकार हो, है ना। आपने ये लिखा कि सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी भगत मानसिंह दास ग्राम पौंडरी वार्ड 20 शहर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। प्रार्थी की गुजारिश इस प्रकार से है कि प्रार्थी अपने स्वामित्व की भूमि रकबा 1.15 एकड़ भूमि को मनिंदर धर्मा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष देश राज सिंह राजभवन सिंह के नाम दान केंद्र खुलवाने के लिए किया गया था। नाम दान के खुलवाने के लिए मेरे द्वारा इस भूमि को नाम दान केंद्र खोलने के आश्रय से स्टेट क्वालिटर एवं जिला क्वालिटर भक्तों के पास प्रस्ताव रखा गया था। यही है ना, है ना। उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया था, यानी कि आपको मानसिंह दास जी को इन लोगों ने पूर्ण आश्वासन दिया था। दुष्यंत दास ने, सब लोगों ने, पंकज दास, जनक दास और ये विदेश राज ने, है ना। हाँ, आश्वासन दिया था कि आपकी दान की गई भूमि पर नाम दान केंद्र खोलेंगे तथा इस भूमि का स्तर निरीक्षण करने कोषाध्यक्ष दिल्ली देशराज सिंह, मतलब ये जो मुनिंदर धर्मा के रंधावा खत्री का जो 17 मई 2020 बनाया था, इसके पर दुष्यंत दास, पंकज दास, सनत दास, जनक दास सभी लोगों के आश्वासन पर उक्त भूमि का पंजीकृत दान पाठ 323 दिनांक 29/8/2020 को कर दिया गया है। मगर अब जिला क्वालिटर जनक दास द्वारा बोला जा रहा है कि आपके भूमि पर नाम दान खोलने के बारे में सोचो ही मत, वहाँ नाम दान केंद्र नहीं खुलेगा। निवेदन है कि उक्त दान की गई भूमि पर नाम दान केंद्र निर्माण कराने अविलंब आदेश प्रदान करने की महान कृपा करें। राजस्व आदेश की छाया प्रति संलग्न 11/10/2021 प्रार्थी भगत मानसिंह दास ग्राम पौंडरी वार्ड नंबर 20 जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 94 060 95 796। भगत जी मानसिंह दास जी लगाया था भैया। अभी तक ये आपकी जमीन के बारे में कोई नहीं सनक रहे, नाम दान सेंटर खोल रहे या आश्रम बनाने के लिए कुछ नहीं सोच रहे। नहीं, वो बनाएंगे नहीं बोलते वो लोग। वो बनाने लगाया था। हाँ, मंजू जी को दिया था। हाँ, बोले मैं इसको गुरुदेव तक के पहुंचा दीजिए करके। हाँ, और वो लोग भी कोई ध्यान दीजिए, मंजू जी भी कोई ध्यान दीजिए। ये ध्यान क्या पकड़, ये सारे गुंडे आपको शायद पता नहीं होगा तो बता देगा, पता तो कोई बात नहीं। ये देश राज जो है संत रामपाल जी महाराज के बुआ का लड़का है। हाँ हाँ हाँ।
और ये गुंडों ही, अब तो आप सबके पास हमने सभी केसों की फाइल भेज दी है। इन गुंडों ने ही 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके संतराम पाजी महाराज से आरोप लगाया था। तभी तो इनको ही FIR नंबर 429 में। हाँ, और हमें तो बड़ा ये दुख है कि आप एक पटवारी होकर के जमीन का खुद लेखा जानने वाले, और इतनी बड़ी आपने गलती कर दी है। 1.5 करोड़ के ऊपर जमीन। गुरुदेव के ऊपर विश्वास करके इन लोगों को दिया ना भगत जी। हाँ, बोले भी थे नामदान केंद्र बनवाएंगे करके, लोग बोले भी थे। अब ये कितने झूठ, कितने नीच लोग हैं, कितने नीच लोग हैं कि कैसे आप हम सब लोगों को ठग रहे हैं। हमारे आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं भगत जी, है ना। ये देशराज दिल्ली का जो गुंडा, ये जो मंजू, अंजू, अनारोमाई, विजेंदर ने तो संतराम पाजी महाराज खुद बयान दिया। संतराम पाजी महाराज के खिलाफ ये मंजू का पति संजय खानपुर वाला बयान दिया। इन लोगों ने फिर 6 हत्याएं की। ये जो कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम चला रहा है पुरुषोत्तम सैनी, इसने हत्या की। FIR नंबर 429 राम कुमार डाका, राज कपूर, महेंद्र, जोगिंदर, वीरेंद्र, बबीता ने तो गुरु जी को सजा करवाई भगत जी। जी। हाँ, बड़ा दुख है भगत जी, बड़ा दुख है कि बताओ ये गुंडे किस तरह से आप लोगों को, आपने तो इतना बड़ा विश्वास करके इन गद्दारों पर ये आंख बंद करके आपने ये सब कर दिया। ये सब जानकारी भगत जी मेरे को ना जी, ये सब जानकारी मेरे को बच्चन दास जी जो है ना, जी, वो उन्होंने दी है सब ये जानकारी। आप जो जितनी जानकारी आप बता रहे हो उतनी पूरी जानकारी बच्चन दास जी मुझको बताए हैं भगत जी। हम 4-5 केसों की फाइल ज्ञान अमृत सृजन का 20 नामक पुस्तक में हमने वायरल कर दिया, और उस समय आपको पता नहीं था। हम तो 2019 से भेज रहा हूँ। ये FIR नंबर 429 की फाइल 2019 से भेज रहा हूँ भगत जी। 2019 का ये फाइल देख लो। ये 20-22 गुंडे जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे की पीट के हत्या कर दी हरामजादों ने, और आरोप लगा दिया संतराम पाजी महाराज का। और बाहर कोर्ट में गुरु जी को फंसा रखा, और बाहर हमें आपको फंसा रखे। देखिए, कानूनी बातों में संतराम पाजी महाराज को सजा करवा दिए, और तो यहाँ लूट रहे हैं। जल्लाद है, जल्लाद मान सिंह दास जी, है ना। ये जल्लाद, ये दुनिया में इतनी नीच लोग पैदा नहीं हो गए जो अपने बाप को नहीं छुड़ा। तो मान सिंह दास जी, आपने इनसे ये पंकज दास, कृष्ण दास और ये गणेश दास से दोबारा बात की आपने? नहीं, 2-3 बार, 2-4 बार बात करने उन लोगों से। हाँ, पर वो लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे बोलते हैं यहाँ। अच्छा, और देशराज से बात किया? देशराज, हाँ, एक बार उनसे भी बात किया। तो अभी तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ के लिए, ऐसा जी बोले। अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं है? हाँ, अभी तो प्लानिंग नहीं, उनके बारे में कोई छोटे वोटे नहीं है, ऐसे करके देशराज जी बोले। एक बार आए थे वो। इसमें मान जी एक चीज आप बताओ, ये आप कैसे इनको जमीन दिया, क्या कैसे आप इनकी बातों में फंसे? अरे भाई, उन समय ये लोग नामदान केंद्र की जगह खोज रहे थे, यहाँ वहाँ यहाँ जगह खोज रहे थे। हाँ, मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास जमीन है, बचा देता है इनको नामदान केंद्र, यहाँ खोल देंगे करके। हाँ, तो दूसरे लोग जनता बिल्कुल हम खुलवा देंगे यहाँ नामदान केंद्र। इस विश्वास से। अच्छा, 1-2 भगत और है बटालियन वाले जान के, वो लोग भी बोले कि ठीक है दे दो, ऐसा करके मेरे को आश्वासन दिए। तो मैं दे दिया भगत जी दान में इनको। मेरे को क्या मालूम किस प्रकार से ये लोग गद्दारी करेंगे करके। अच्छा मान सिंह दास जी, जब आप ये रजिस्ट्री कराने गए थे तो वहाँ कौन कौन था? वहाँ मैं था, और ये नाग करके एक भगत जी थे, हाँ, बटालियन वाले, और ये अपना क्या बोलते हैं जनक दास जी थे, हाँ, और रूपदास थे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। हाँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रूपदास जानते हैं? हाँ, रूपदास मालूम है आपको? अरे हम सब जानते हैं भगत जी, वहाँ भी जितने कोऑर्डिनेटर हैं आप लोगों से सुनो ना। हाँ भगत जी, आप कहाँ से बोल रहे थे आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से? जी। आपका क्या शुभ नाम भगत जी? मैं नोट कर दूंगा आपके नंबर। रामचंद्र दास मेरा नाम है, कानपुर से रामचंद्र दास।
रामचंद्र दास। हाँ जी, नोट कर रहा हूँ आपका नंबर। जी 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 रामचंद्र दादा बच्चन दास जानते हैं। तो अब जैसे आप जब आपने रजिस्ट्री किया था मान सिंह जी, है ना, तो ये जितने भी जनक दास वगैरह सब ये 5-6 लोग थे जिन लोगों ने कहा था कि आपकी जमीन पर नाम दान देगा, आज उनसे आप कहते तो वो क्या कहते हैं? वो लोग नहीं करते बात, इस संबंध में कोई बातें ही नहीं करते वो लोग। अच्छा, मतलब ये सब झूठे लोग थे जिन्होंने आज तक बोलने की कोई तैयार नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है भगत जी ये कैसे कैसे लोग हैं। नहीं, ये सच बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं कि मान सिंह दास जी ने हम लोगों के कहने पर ये जमीन दी थी नामदान सेंटर खोलने के लिए, अब आप क्यों नहीं खोल रहे, है ना। जी एक अकेला आदमी भगत जी 27 है और मैं किनसे लड़ने लूंगा। कोई बात नहीं भगत जी, वो परमेश्वर देख रहा है। जी जी मजदूरी करना है ले खाया किसी से तू गेर खोले तो तू दवन के भगैया मत दवन तू तो मान सिंह जी बोलवा इसी पकड़ के आपको जिसे दिखाना है तो क्या काम दो तुम्हारे अंदर बैठे देख रहा है। समझे जी जी। और दास, पंकज दास, जनक दास, सनत दास, देशराज दास, जितने मंडल धर्माचार्य नाव खत्री गुंडे, इन सब का एक दिन सर्वनाश होगा। इनका सर्वनाश होगा। रावण का भी सर्वनाश हुआ था, कंस का भी सर्वनाश, हिरण्यकश्यप का भी सर्वनाश हुआ था। ठीक ना। आपको देख रहा जी, है ना। हेलो मान सिंह दास जी, एक बात मैं प्रार्थना करूँगा, अब कोई भी व्यक्ति अगर इन गुंडों के चुंगल फंसता है और नहीं मानता है, हेलो, है ना, किसी को भी कोई भी जमीन अगर दान में देनी हो तो बिक्री खाता कभी मत देना, उनको बिक्री बेचने का अधिकार कभी मत देना भगत जी, है ना। मानव जिंदगी में याद रखना और दूसरों को भी समझाना कि भैया किसी को भी बेचने का अधिकार मत देना। अगर कभी ट्रस्ट बंद हो जाता है तो फिर वो जमीन आपके नाम आ जाएगी। क्या होगा? जी जी ये मालक फूल के लगले दूसर गया और जिस दिन वो ट्रस्ट बंद होगा आपके नाम आ जाएगी। इसलिए जो है इसने दिखा दिया कि मतलब हम बेचने का अधिकार ही आपसे ले लिया, है ना। दान प्राप्त करता अपने यहाँ के पूर्ण स्वामित्व की जायदाद जिसका पूर्ण विवरण उक्त दस्तावेज में दर्ज किया गया है। उपरोक्त ट्रस्ट एवं धार्मिक ट्रस्ट है और मैं धार्मिकता के उद्देश्य से इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। धार्मिकता के उद्देश्य से आपको बताओ, इसमें मेरी धार्मिक आस्था है जिसे मैं उपरोक्त वर्णित संपत्ति का अमल दखल कब्जा दान प्राप्तकर्ता को सौंप दिया हूँ। अब वो दान प्राप्तकर्ता दान शुदा संपत्ति का पूर्ण स्वामी व मालिक हो गया है। अब वो दान प्राप्तकर्ता जिस तरह चाहे अपना अमल दखल करे, लगान पटावे, सरकारी गैर सरकारी कागजों में दान प्राप्तकर्ता अपना नाम दर्ज करावे, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय में दान प्राप्तकर्ता अपना नाम दर्ज करावे एवं समस्त शासकीय अर्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम विलोपित कर दान प्राप्तकर्ता का नाम दर्ज किया जावे। दान प्राप्तकर्ता संपत्ति को विक्रय दान वसीयत व हर तरह से शोषण करने में सक्षम रहेगा जिसमें मुक्त दान तथा मेरे वासनागण को कोई हक व दावा नहीं रहा और न ही भविष्य में रहेगा। उक्त दान शुदा जायदाद हर तरह के पास बार इत्यादि से मुक्त है। ये सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपने जो है बेचने का अधिकार इसको दे दिया होगी। ये सबसे बड़ी गलती। सुनिए ना हाँ, जिस दिन रजिस्ट्री करने गए थे ना उस दिन ये लोग बिक्री पत्र लिखवाने के लिए बहुत जिद किए मेरे को। मैं बिक्री पत्र मैं नहीं लिखूंगा एकदम अड़ गया मैं। तो फिर आके में बोले दान पत्र लिखाऊँ मैं, बिक्री पत्र नहीं लिखाऊँ। ये ये पेज नंबर 6 लिखवा लिया है, पेज नंबर 6 लिखवा लिया है। दान प्राप्त करता देश राज उपरोक्त संपत्ति को विक्रय दान वसीयत को हर तरह से हस्तांतरण करने में सक्षम हो रहेगा। इन्होंने इसके अंदर लिखवा लिया। ठीक है भाई,
मान जी, सत्य जी, कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहे हैं, है ना? ठीक है, मैं हूँ बंदी छोड़ श्री संतराम बाजी महाराज की जो ये छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला के मानसिक दास इतने बुजुर्ग हैं, इतने कमजोर, इनके बच्चे नहीं हैं। इनसे करोड़ों रुपए की जमीन सतलोक आश्रम शामली का गुंडा देशराज ने अपने नाम करवा ली। छत्तीसगढ़ के मान सिंह और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से करवा लिया। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री है, बताइए। और वहां नामदान सेंटर खोलने के बहाने करोड़ों रुपए की जमीन, ना वहां नामदान सेंटर खोला और ना अब जमीन वापस कर रहा। ऐसे ही मान सिंह जैसे पता नहीं कितने लोगों की जमीनें इन हरामजादों ने सतलोक आश्रम संचालकों ने हड़प ली। ये तो सतलोक आश्रम शामली गुंडा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों ने पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए की जमीन लूट ली संत रामपाल जी महाराज के नाम से। अरबों खरबों रुपए लूट लिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम के 99% मादरचोद शिष्य भोसड़ी वाले हमको कहेंगे रामचंद्र गाली देता, तुम मादरचोद के अपनी माँ चुदवा रहे हो भोसड़ी। एक बुजुर्ग मान सिंह की जमीन वापस नहीं करवा सकते और हम इसीलिए हम गालियां देते। रामचंद्र कानपुर वाला इसीलिए गालियां देता। अगर तुम 99% मादरचोद शिष्य बड़े दमदार हो तो इस भोसड़ी वाले को जिंदा जला दो, देशराज को, गुंडे को, और उसकी जमीन वापस कराओ इसे बुजुर्ग आदमी को। ये ऑडियो सुनो, अधिक से अधिक वायरल करो। ये भोसड़ी वाले मादरचोद देशराज के पास जरूर भेज दो, सच है, और सारे भक्तों के पास भेजो, सतलोक आश्रम संचालकों को पास भेज दो। जो मादरचोद संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य कहते रामचंद्र गाली देता, उन भोसड़ी वालों पर जरूर ये ऑडियो भेजना। सच है। जय हो बंदी।